Hello everyone, my name is Anu Kumar Singh. So let's start how to approach for the positional trade in Kotak Bank. गाइज हम लोग सभी जानते हैं कि कोटक बैंक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कोटक बैंक का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,62,229 करोड़ का है एंड नेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,38,537 करोड़ का है। अब हम यदि कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो कंपनी का P/E मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.6 एंड सेक्टोरियल इंडेक्स 23.57 है। ये फाइनेंशियल सेक्टर का लीडिंग प्राइवेट बैंक है। निफ्टी 50 में कोटक बैंक का वेटेज 4% का है, जबकि टोटल फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज 37.82% का है। उसमें कोटक बैंक 4% का वेटेज रखता है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स ग्रुप के टोटल 8 मेंबर्स अवेलेबल्स हैं, जो कंपनी के 26% शेयर्स इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं। मीन्स 26% इक्विटी शेयर्स मीन्स 51,55,85,264 शेयर्स प्रमोटर्स के पास है। गाइस प्रमोटर्स के पास जो शेयर होते हैं वो विदाउट पब्लिक को इन्फॉर्मेशंस दिए हुए, विदाउट न्यूज़ चैनल्स एंड सेबी को इन्फॉर्मेशन दिए हुए सेल नहीं कर सकते। एंड पब्लिक सेक्टर में जो होल्डिंग्स है शेयर की वो 74% की है। मीन्स टोटल 4,23,231 शेयर होल्डर्स हैं एंड टोटल इक्विटी शेयर्स 1,46 करोड़ 10,75,881 से। मीन्स गाइज इस कंपनी में पब्लिक का भरोसा ज़्यादा है, वो 74% शेयर होल्डर्स हैं, जबकि प्रमोटर्स का शेयर 26% का है एंड टोटल इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू है वो 1,97 करोड़ 66,61,145 is a total number of equity shares इन दिस कंपनी। तो अब हम लोग इस कंपनी के चार्ट को देखते हैं और वहाँ पे कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि हम लोग को पोजीशंस लेना चाहिए या नहीं, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। यदि हम कोटक बैंक के चार्ट पे नज़र डालें तो ये स्टॉक जो है 15 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसका आता है वो नियर बाई 780 to 85 के रेंज में है। तो गाइस मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अभी वेट कीजिए आप, जब तक ये इसके ऊपर जा नहीं निकलता जब तक आप पोजीशंस नहीं लीजिए। गाइस यदि हम इसके यदि मैं इसके टेक्निकल डाटा को देखूं तो आप देखिए जब 2020 में मार्च में नियर बाय मार्च मार्केट जब क्रैश हुआ था तो मार्केट ने अपना लो 996 का बनाया था, राइट। और वहाँ से विदिन ईयर्स मार्केट ने लगभग कितने के रिटर्न दिए, मोर देन 100 to 3%, राइट। गाइज यदि आप इसके करंट लेवल्स को देखिए, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं इसमें एंट्री लेनी चाहिए। गाइज देखिए मार्केट ने पैटर्न क्या बनाया, यहाँ पे देखो किसी प्लेयर्स ने हैवी बाइंग की है ना, बीच में वो कोशिश किया हल्का ऊपर ले जाके उसने, फिर कंसोलिडेशन जोन में गया मार्केट, धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेट किया। फिर देखो गाइज यहाँ विद द नो वॉल्यूम मार्केट ऊपर चला गया। मैं जिस प्लेयर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी उसने ही इस सेलिंग को किया था, राइट। फिर देखो मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा था, बीच में आप एक कोरोना केसेज एंड टू मैनी नेगेटिव्स न्यूज आए, उसने क्या किया, छोड़ दिया यहाँ पे। फिर स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट होता हुआ इस जोन में आया और क्यों मार्केट यहाँ से फिर रिटर्न हुआ। गाइस देखो ये इसका सपोर्ट लेवल है, राइट। यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर देखो मार्केट ऊपर जाकर धीरे धीरे सेलिंग करता हुआ नीचे लाया है ना। फिर वही बाइंग सेलिंग करता हुआ मार्केट को ये कंसोलिडेट करवा रहा है। गाइस जब तक ये स्टॉक 1790 के ऊपर सस्टेन नहीं करता हमें बाइंग नहीं करनी है, ठीक है ना। और एक बार आप बाय कर लोगे इसके ऊपर निकलता है, ठीक है ना, यदि आप बाय कर लोगे तो आप 1666 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो फॉर द 3 to 4 मंथ्स। और गाइज यदि आप लॉन्ग टर्म्स के लिए बाय कर रहे हो मीन्स विद इन द 1 year देन यू नो नीड टू पुट द स्टॉप लॉस, ओके। एंड द मिनिमम टारगेट विद इन 3 to 4 मंथ्स वी कैन ईजिली अचीव 2263 दिस लेवल ईजिली। गाइज यदि आप यहाँ
कंपनी के वीकली चार्ट को देखें तो गाइस देखिए सिंपली क्या किया गया है, बाइंग की गई है। छोटे छोटे में जो बिग इन्वेस्टर्स हैं वो छोटे छोटे अमाउंट से वहाँ पे बाइंग करके एवरेजिंग कर रहे हैं, राइट। सपोज उन्होंने सबसे हैवी बाइंग इस लेवल्स पर किया है, राइट। तो बिटवीन 1925 टू 1668 इस जोन में उन्होंने बाइंग करके क्या किया, अपने एवरेजिंग्स को मेंटेन किया, राइट। कि उनकी सपोज यदि एवरेजिंग इस लेवल पे आता है तो यहाँ से वो क्या करेंगे, फिर एक बड़ी वॉल्यूम से बाय करके वो मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे, राइट। सो गाइज ओवरऑल यदि आप देखो इस स्टॉक्स में तो क्या आपने देखा प्रीवियसली, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग से कंपनी का। यदि मैंने टेक्निकल चार्ट को एक्सप्लेन किया, टेक्निकल चार्ट पे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो गाइज यदि आप इसमें 3 to 4 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1668 का स्टॉप लॉस देकर आप बाय कर सकते हो विद द टारगेट फॉर 2263। यदि आप 1 साल से ज़्यादा के लिए या 1 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ईजिली 2700 2800 के लेवल्स को आप देख सकते हैं आने वाले 1 ईयर्स में, मीन्स अराउंड ग्रेटर देन 80% रिटर्न यू कैन सी। गाइस थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर अपडेट्स।